रहे हैं। कर्नाटक की अब बात करते हैं। धनंजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नाटक होम बायर्स एसोसिएशन के फाउंडर हैं और कन्वेनर हैं। धनंजय जी बताइए, वहां पर क्या दिक्कतें हैं और किस तरह की परेशानियां जो होम बायर्स हैं उनके सामने हैं। नमस्कार। पहली बार मैं एनडीटीवी को हार्दिक धन्यवाद बोलता हूँ। इस जी। मुद्दे को आपने राष्ट्र मट्ट में लिया है। और बेंगलुरु का अगर आप देखोगे तो बहुत ही संदिग्ध स्थिति में है हम लोग, हम्म। क्योंकि यहाँ पे रेरा लागू हुआ है, 2017 को लागू हुआ है। एंड देन रेरा आने के बाद आज तक आज तक एक प्रोजेक्ट भी ठीक तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, आज तक एक प्रोजेक्ट भी ठीक तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। रेरा ने कंप्लीशन पॉलिसी भी नहीं निकाला है। खरीदा कि एक बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट को निकालता है ना, वो ये रेरा खरीदारों आने को के बेचना बाद आप चालू बोल रहे करता हैं है। कि कोई भी एक प्रोजेक्ट पूरा बार नहीं हो पाया है। आज तक एक प्रोजेक्ट रेरा के हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ है। सो देर इज नो कंप्लीशन पॉलिसी इन रेरा इन कर्नाटका। अगर हम्म। आप रेरा में रजिस्टर करोगे, उसका प्रोसेस है कि आप रजिस्टर करो और उसको मॉनिटर करो एंड देन खरीदारों को पोजीशन दो। बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करना है ना। हम्म। तो कंप्लीशन जो पॉलिसी जो है, आज तक कर्नाटक में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ रेरा के हिसाब से। क्योंकि रेरा में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 17 ऑफ रेरा। वो बोलता है कि जो लैंड जो रहता है, वो लैंड को अपार्टमेंट एसोसिएशन बना के उसको हैंड ओवर कर दो। हम्म। आज तक सेक्शन 17 ऑफ रेरा को एक बिल्डर में भी लागू नहीं किया है। सो हम्म। ऑल प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका इज अंडर प्रोग्रेस। एंड इवन दो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलना जाने के बाद भी लैंड हमारे एसोसिएशन के नाम पे नहीं है। दिस इज हम्म। वन ऑफ द बिगेस्ट करप्शन इन द सिस्टम सर जी, कि अच्छा, और पूरा पोजेशन कर्नाटका वगैरह में वहां पर एक मिल जा रही सिस्टम है ही या नहीं वो भी बना है। डिलेड है धनंजय जी। ऑल प्रोजेक्ट्स देखिए कि आपको पैसा देने के बाद वो घर रहने के लिए तो दे देंगे, हम्म। लेकिन आपका लैंड जो है जहां पे आपका बिल्डिंग खड़ा होता है, वो लैंड को एसोसिएशन को ट्रांसफर करने के लिए रेरा सेक्शन 17 बोलता है। हम्म। लेकिन आज तक उसके लिए प्रोसेस ही नहीं किया है सरकार ने। अगर प्रोसेस ही नहीं करता है तो बिल्डर कैसे करेगा? तो इसके हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट कर्नाटक में कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। एंड रेरा में हम लोगों ने बहुत जी। सारे केसेस दर्ज करते जा रहे हैं और डबल सेल भी हो रहा है। इसके हिसाब से क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता है, जी। सम रिकॉर्ड्स विल नॉट बी देयर, एंड इसके हिसाब से डबल सेल हो जाता है। एंड बैंक्स यहाँ पे तबीर जी, आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि जी। यहाँ पे 3 B's आर इन्वॉल्व: बैंक्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिल्डर्स। ये 3 B ने कर्नाटक का रियल एस्टेट को अध्वान करके रखा हुआ है। बैंक बिल्कुल धनंजय जी, ये टाइटल को जो चेक आप नहीं मसला यहाँ करता पर है। बता रहे हैं, ऐसा ही एक मामला यहाँ पर पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी का भी है, जहाँ पर ये सोसाइटी को अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को सौंपने का मामला है, जो हाईकोर्ट तक यहाँ पर गया है और खरीदारों को कंट्रोल देने की यहाँ पर बात है। तो इसी तरह के मामले वहाँ पर भी अगर हैं तो ये बहुत चिंता की बात यहाँ पर है। बहरहाल बहुत शुक्रिया बहुत आपका चिंता है हमारे साथ सर जी। जुड़ने के लिए और ये परेशानियाँ जो है वो सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका। तो ये मसले हैं जो लोगों के सामने हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा भी है कि घर खरीदारों को रोता नहीं छोड़ सकते हैं। क्या सीबीआई घर खरीदारों के साथ हो रहे धोखे की जांच करेगी? क्या डिफॉल्टर बिल्डर्स की जांच होकर उन्हें जेल भेजा जाएगा? क्या घर खरीदारों को सूद समेत पैसे वापस मिल पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आज हम पूछ रहे हैं और उनका समाधान तलाशने की कोशिश के साथ होम बायर्स को इंसाफ दिलाने की कोशिश भी हमारी तरफ से यहाँ पर की जा रही है इस मुहिम के जरिए। एनडीटीवी अपनी खास मुहिम के जरिए सवाल उठा रहा है। एनडीटीवी इंडिया पर दिन भर ये खास मुहिम जारी है। रात 8:57 पर हम आपको दिल्ली एनसीआर समेत मुंबई और बेंगलुरु तक के होम बायर्स का हाल बताएंगे। तो आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एनडीटीवी मुहिम, घर खरीदारों को इंसाफ कब? एनडीटीवी इंडिया पर।